ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की उपलब्धियों का लाभ न केवल देश बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए। श्री मोदी ने साबरमती आश्रम में स्वाधीनता संग्राम की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव का किया शुभारंभ। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रायपुर में लगाई गई चित्र प्रदर्शनी, धमतरी से गौरव ग्राम कंडेल तक निकाली गई साइकिल रैली। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दुर्ग जिले में नए दिशा निर्देश जारी। शादी समारोह और धार्मिक या सामाजिक आयोजनों के लिए अब लेनी होगी पूर्व अनुमति। और महासमुंद जिले के सिरपुर में पुरखा के सुरता के तहत अंतर्राष्ट्रीय सिरपुर बौद्ध महोत्सव और शोध संगोष्ठी शुरू। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव आज से शुरू हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की उपलब्धि न सिर्फ भारत के लिए बल्कि समूची मानवता के लिए लाभदायक है। उन्होंने संपूर्ण मानव जाति के लिए नई आशा का संचार किया। प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव के संबंध में विभिन्न गतिविधियों के शुभारंभ और गुजरात में साबरमती आश्रम से दांडी तक की पदयात्रा की शुरुआत के अवसर पर जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम आजाद भारत के इस ऐतिहासिक कालखंड के साक्षी बन रहे हैं। आज दांडी यात्रा की वर्षगांठ पर हम बापू की इस कर्मस्थली पर इतिहास बनते भी देख रहे हैं और इतिहास का हिस्सा भी बन रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का मतलब 75 विचार, 75 उपलब्धियां और 75 कार्यों तथा संकल्पों से है, जो हमें स्वतंत्र भारत के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के विकास से दुनिया के विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज से छत्तीसगढ़ में भी कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो गया है। राजधानी रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में एक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका निभाने वाले नेताओं की जीवन गाथा को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। 5 दिवसीय इस प्रदर्शनी का शुभारंभ आज राज्य के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत और सांसद सुनील सोनी ने किया। इस अवसर पर संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद, राज्य के संस्कृति सचिव, पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक अभिषेक दयाल और संस्कृति विभाग के संचालक विवेक आचार्य भी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव बहुत प्रेरणादायी कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि यह मौका है जब हम देश को आजादी दिलाने वाले अपने स्वाधीनता सेनानियों को याद करें और उन्हें नमन करें। जिसने भी देश के लिए खून बहाया है, जिसने भी देश के लिए लड़ाई लड़ा है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, चाहे वो राज्य स्तर का, छत्तीसगढ़ स्तर का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, हम सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। हम सब मिल करके आजादी के उन सभी योद्धाओं को अपनी श्रद्धांजलि दें, उनको नमन करें। ये समय उन सबको याद करने का है। इस मौके पर सांसद सुनील सोनी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के स्वाधीनता सेनानियों का भी आजादी के संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को यह समझना चाहिए कि हमें आजादी आसानी से नहीं मिली है। श्री सोनी ने कहा कि युवा पीढ़ी को अपने देश को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करना चाहिए। 16 मार्च तक चलने वाली इस चित्र प्रदर्शनी के दौरान 5 दिनों तक विभिन्न प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में लगी यह प्रदर्शनी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक दर्शकों के लिए खुली रहेगी। इस प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार के प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय, पत्र सूचना कार्यालय और छत्तीसगढ़ सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज ही धमतरी जिले में साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया। इस रैली को संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने रायपुर से वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह साइकिल रैली धमतरी के शास्त्री चौक से रवाना होकर राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए गौरवग्राम कंडेल पहुंची। इस रैली में 75 साइकिल सवारों ने भाग लिया। गौरतलब है कि धमतरी जिले में स्थित कंडेल गांव से ही छत्तीसगढ़ में वर्ष 1920 में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यहां अंग्रेजों द्वारा लगाए गए जुर्माने के खिलाफ किसानों ने नहर सत्याग्रह शुरू किया था। किसानों के इस आंदोलन की वजह से महात्मा गांधी का पहली बार वर्ष 1920 में छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। उधर जगदलपुर में अमृत महोत्सव के तहत जिले के 13 स्थानों पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास के विद्यार्थियों को नालसा योजना, आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाओं की जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 378 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3,15,864 पहुंच गया है। वर्तमान में 3,537 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। इस बीच दुर्ग जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। कलेक्टर ने कल जिला अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि अब शादी समारोह, धार्मिक या सामाजिक आयोजनों के लिए अनुमति जरूरी होगी। आयोजनों में 200 से ज्यादा लोगों को बुलाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 51% स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को दूसरे डोज का टीका लगाया जा चुका है। आज कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी कोरोना का टीका लगवाया। कृषि मंत्री ने लोगों से कोरोना टीका लगवाने की अपील की और कहा कि टीकाकरण के बाद भी मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक के ग्राम बरहापुर में कल फूड पार्क के लिए भूमि पूजन किया गया। यहां 22 एकड़ क्षेत्र में 12 करोड़ रुपए की लागत से फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। इस मौके पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि सीड ग्रेडिंग यूनिट तथा फूड प्रोसेसिंग यूनिट की 2 और इकाइयों की स्थापना कर शीघ्र शुभारंभ किया जाएगा। केला, पपीता और सब्जियों की यूनिट भी शुरू की जाएगी, जिसमें अनुदान और अन्य लाभ दिए जाएंगे। प्रदेश में तृतीय लिंग समुदाय से चयनित पुलिस आरक्षकों ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से रायपुर में भेंट कर उनका आभार प्रकट किया। गृह मंत्री ने तृतीय लिंग समुदाय के सभी आरक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इन चयनित पुलिस आरक्षकों ने आज राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक से भी सौजन्य भेंट की। उल्लेखनीय है कि रायपुर रेंज पुलिस आरक्षक भर्ती की परीक्षा में तृतीय लिंग समुदाय के 13 उम्मीदवारों का पुलिस आरक्षक पद पर चयन हुआ है। सूरजपुर जिला मुख्यालय में कल रात हुई एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक साधुराम सेवा कुंज के पास अज्ञात ट्रक ने एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोपहिया वाहन में सवार महिला, पुरुष और 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। उधर राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र में करमरी और मोटिया मोती नाला के रोड के बीच कल शाम 2 मोटरसाइकिलों के बीच हुई आपसी भिड़ंत में 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं बेमेतरा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप ग्राम राका के पास ट्रक और बोलेरो के बीच हुई टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। इधर जांजगीर चांपा जिले में अलग अलग दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें 2 लोगों की मौत ट्रेन से कटकर हुई, जबकि एक की मौत मोटरसाइकिल से गिरने और एक अन्य की मौत तालाब में डूबने से हुई। महासमुंद जिले के सिरपुर में पुरखा के सुरता के तहत अंतर्राष्ट्रीय सिरपुर बौद्ध महोत्सव और शोध संगोष्ठी की आज से शुरुआत हो गई है। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव का शुभारंभ नागार्जुन सुरई ससाई ने किया। इस महोत्सव में बौद्ध धर्म से जुड़े अनेक विद्वान शामिल हुए। शोध संगोष्ठी में धम्म, कला, स्थापत्य, शिक्षा, संस्कृति, साहित्य और इतिहास पर केंद्रित व्याख्यान होंगे। उधर जगदलपुर में आयोजित 3 दिवसीय चित्रकोट महोत्सव का कल समापन होगा। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। उधर कोरबा जिले में कल से शुरू हुए 2 दिवसीय पाली महोत्सव का आज समापन हो रहा है। महोत्सव में स्थानीय और रंगमंच के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहे जाने वाले पवित्र त्रिवेणी संगम के तट पर आयोजित राजिम माघी पुन्नी मेला का कल समापन हो गया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजिम एक शहर नहीं बल्कि धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का परिचय है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर मेले के दौरान राजिम सहित आसपास के इलाके की शराब दुकानों को 15 दिनों तक बंद रखे जाने की घोषणा की।
राजधानी रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में आज वेस्टइंडीज का मुकाबला बांग्लादेश लीजेंड्स से होगा। इससे पहले कल शाम खेले गए एक अन्य मैच में साउथ अफ्रीका लीजेंड्स ने इंग्लैंड लीजेंड्स को 8 विकेट से पराजित किया। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक कल और परसों रायपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नबीन नितिन सहित पार्टी के पदाधिकारी शामिल होंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज राजभवन में आयोजित एक समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। दुर्ग में आयोजित थल सेना भर्ती रैली में 2500 अभ्यर्थियों ने दौड़ में सफलता हासिल की है। वहीं लगभग 2000 अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा के लिए चयन हुआ है। लिखित परीक्षा आगामी मई माह के अंतिम सप्ताह में नवा रायपुर में कलिंगा यूनिवर्सिटी में आयोजित की जाएगी। और 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने की सुविधा देने वाला आयुष्मान कार्ड अब गांवों में भी बनाया जाएगा। यह अभियान 31 मार्च तक चलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की उपलब्धियों का लाभ न केवल देश बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए। श्री मोदी ने साबरमती आश्रम में स्वाधीनता संग्राम की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव का किया शुभारंभ। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रायपुर में लगाई गई चित्र प्रदर्शनी, धमतरी से गौरव ग्राम कंडेल तक निकाली गई साइकिल रैली। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दुर्ग जिले में नए दिशा निर्देश जारी। शादी समारोह और धार्मिक या सामाजिक आयोजनों के लिए अब लेनी होगी पूर्व अनुमति। और महासमुंद जिले के सिरपुर में पुरखा के सुरता के तहत अंतर्राष्ट्रीय सिरपुर बौद्ध महोत्सव और शोध संगोष्ठी शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।